एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का हम मॉडल पेपर सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इस तरह के आपको 4 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, और एक एक्स्ट्रा आपकी रहेगी स्पेशल पीडीएफ के नाम से। ठीक है, इनको करने के बाद आपको दूसरे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम आपको कह रहे हैं, ठीक है, हमारे जो हमने आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं 4 मॉडल पेपर में और एक स्पेशल पीडीएफ में, इनमें ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 मॉडल पेपर देंगे, साथ में एक स्पेशल पीडीएफ देंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सारे प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। तो नई आर्थिक नीति 1951 को कहा गया है यू टर्न नीति। अगला है, सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो सांख्यिकी के जन्मदाता है गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है, अगला है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। क्या है? मिश्रित। चौथा है, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं किस पे? आंकड़ों के संलयन के पूर्व ही। ठीक है, आंकड़ों के संलयन के पूर्व। पांचवा है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। छठा है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेती हूँ मैं ये, ठीक, संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वहाँ कहलाता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज कॉल्ड, ये रहेगा यू टर्न पॉलिसी। ठीक है, द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, ये आएगा आपका गॉटफ्राइड एकेनवाल। द नेचर ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी इज मिक्सड। ठीक, व्हेन ए पर्सन बाइस गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांटेड इट इज कॉल्ड, ये आपका ए। ठीक है, पांचवे का आपका रहेगा दादा नौरोजी और छठे का ये डाटा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है, नए उभरते रोजगार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्र में ही मिल रहे हैं। तो ये रहेगा आपका सेवा। ठीक है, अगला है, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बना कुल कोण खालिस्तान होता है 360 डिग्री का। तीसरा है, सतत विकास में खालिस्तान संरक्षण पर बल दिया जाता है संसाधनों के, इसमें आएगा संसाधनों के संरक्षण पे। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान कहलाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। अगला है, नई आर्थिक नीति को सन खालिस्तान में अपनाया गया 1991 में। वर्गीकरण खालिस्तान का आधार है, तो किसका आधार है? विशेषताओं का। विशेषताएं।
ठीक है। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक हो गया आपका। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि सूचकांक का आर्थिक वायुमापक यंत्र है, तो यह सत्य है। दूसरा है माध्यिका सदैव समांतर माध्य एवं बहुलक के बीच होती है, तो ये असत्य है। ठीक है। अगला है भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण लेता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है। अगला है समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, असत्य। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ±1 से अधिक हो सकता है, असत्य। किसी ऋणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को उभय भूयिष्ठक कहते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। पहला ट्रू और लास्ट का ट्रू, बाकी के आपके पूरे फाल्स से बीच के। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी, पहली जोड़ी है आपकी श्रेणी का n/2 व पद, यह है श्रेणी का मध्य पद। श्रेणी का n/4 व पद, यह है जैविक तथा अजैविक। तो दूसरे का आपका रहेगा प्रथम चतुर्थक, ठीक है, ये आपका दूसरा। श्रेणी का 3n/4 व पद, यह है तृतीयक चतुर्थक। मानव पूंजी है सक्रिय पूंजी, और भौतिक पूंजी है निष्क्रिय पूंजी। ठीक है। मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत, स्वास्थ्य और पर्यावरण के तत्व जैविक तथा अजैविक। ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है। चलिए, हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से, और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। चलिए, इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो आपका रहता है बहुउच्च, उच्च, मध्यम। ठीक है, इस तरह के। मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत बताइए। शिक्षा में निवेश और स्वास्थ्य में निवेश। ठीक है, 2। पहला है शिक्षा में निवेश और दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश। चलिए, हो गया। इसके बाद में तीसरा, किसी एक ऐसे चर का नाम बताइए कि जिसका परिशुद्ध मापन कठिन हो। तो वो है आपकी संतुष्टि। ठीक है, इसका आंसर रहेगा संतुष्टि। अगला है, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो 1988 में। 5वां है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो खाद्य और पेय पदार्थ के लिए। खाद्य और पेय पदार्थ। ठीक है। अगला है, आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। ठीक है। किसी एक नवीनीकरणीय संसाधन का नाम बताइए। सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से आप इस पे काम कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए छठा प्रश्न देखिए, विस्तार की परिभाषा लिखिए। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन क्या करता है? भौतिक और मानव पूंजी में अंतर बताने हैं। स्वनियोजी श्रमिक किसे कहा जाता है? तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में यह अथवा आपका 12वां मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं? प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं? उपभोग का अर्थ बताना है। आर्थिक प्रणाली क्या है? ठीक, उच्च पैदावार वाली किस्म बीज क्या होते हैं? ठीक है, 17वां प्रश्न यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंकड़ा संग्रहण की व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के कहीं 3 बिंदु बताने हैं। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे? निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता है? ये ठीक है, इसके बाद में यहाँ से बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण व दोष संक्षिप्त में समझाइए। रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? ठीक है, चलिए तो आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कीजिएगा। ये था सेट ए, बहुत जल्दी सेट बी भी आपका आने वाला है, तो जब तक आप सेट ए के सारे प्रश्न कवर करें।